हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का। हाजिर हूं एक बार फिर से करंट अफेयर्स के साथ। आज हम बात करेंगे 6 जनवरी 2022 से लेकर 10 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहला सवाल के दोस्तों, आयुष मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल ने रिसेंटली फाउंडेशन आधारशिला रखी हर्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की इनमें से किस जगह पर? हैदराबाद, देहरादून, आगरा या इंदौर? तो दोस्तों, हैदराबाद में आयुष मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल ने आधारशिला रखा हर्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी का। नाउ, इनमें से कौन अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के? मिलिंद पंत, निशा बिस्वाल, विजय आडवाणी या अतुल केशव? तो अतुल केशव को दोस्तों अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूएसआईबीसी। विच स्टेट, इनमें से कौन सा पहला राज्य बना जिसने अपने आप को कंप्लीट स्मोक फ्री घोषित कर दिया है? मतलब यहां पर हर घर में एलपीजी इस्तेमाल होता है, कोई भी चूल्हे चौकड़ में काम नहीं करता है। तो विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री इंडिया स्टेट? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश बड़ा ही खूबसूरत राज्य है भारत का, वो भारत का पहला एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट बन गया है। नेक्स्ट, which place has been handpicked by Prime Minister Narendra Modi to host the 25th National Youth Festival? 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल इनमें से किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, पुडुचेरी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पर 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया, जिसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इंडिया ने आज तक का रिकॉर्ड सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किया 37.29 यूएस डॉलर का। इससे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया ने आज तक कभी नहीं किया था। आपको पता है कि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, लेकिन इंडिया ने इस बार एक्सपोर्ट किया 37.29 बिलियन डॉलर का। किस महीने में ये टारगेट हम लोगों ने अचीव किया है? आज तक का रिकॉर्ड बना ये दिसंबर 2021 के महीने में। इंडिया ने आज तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किया 37.29 यूएस बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, दोस्तों, ये तो आप लोगों को हो ही गया। इसका सही उत्तर होगा पुडुचेरी। रिसेंटली एक नया वेरिएंट आया है कोविड 19 का, जिसका नाम है IHU B.1.640.2 वेरिएंट। ये कहां पर इमर्ज हुआ? जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में इस वक्त ओमिक्रॉन चल रहा है, लेकिन एक और वेरिएंट आ गया है IHU। तो ये वेरिएंट सबसे पहले किस देश में पाया गया? इटली, फ्रांस, स्पेन या जर्मनी? तो दोस्तों, फ्रांस में ये नया वेरिएंट पाया गया है IHU B.1.640.2। फ्रांस जिसकी कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। नाउ, नेम द इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर who became the first woman of color to make a solo unsupported trek to the अर्थ साउथ पोल। अर्थ के साउथ पोल को इन्होंने बिना किसी सपोर्ट के ट्रैक किया, और ये पहली इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है, महिला है। आपको इनका नाम बताना है। वर्तिका शुक्ला, अनाहत सिंह, अश्रिता वी ओलती या हरप्रीत चंडी? तो दोस्तों, हरप्रीत चंडी पहली महिला इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर बनी है जिन्होंने साउथ पोल को ट्रैक किया बिना किसी सपोर्ट के। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, उनके नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो दोस्तों, जी अशोक कुमार को नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। मगर कभी कभी हम कई सारी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, या मान लीजिए कि हमारा नेट काम नहीं कर रहा है, हमारे नेट का बैलेंस खत्म हो चुका है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन का नया नियम लेकर आई है आरबीआई, जिसके अंतर्गत 200 रुपए से लेकर आपको बताना है मैक्सिमम कितने रुपए तक आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो दोस्तों, 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक आप एक बार में ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो दिक्कत की कोई बात नहीं। 200 से लेकर 2000 तक। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत 2012 के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ
काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता कर रखा गया। तो नेम द इंडियन, आपको बताना है कि वो कौन से इंडियन है जो कि चेयर करेंगे ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022। हर्षवर्धन सिंगला, विकास स्वरूप, टीएस त्रिमूर्ति या सैयद अकबरुद्दीन। तो दोस्तों टीएस त्रिमूर्ति यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022 में अध्यक्षता करेंगे भारत की ओर से। अगला सवाल के दोस्तों, गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किया है विजय पॉल शर्मा को सीएसीपी का चेयरमैन। सीएसीपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो सीएसीपी का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। इसके जो विजय पॉल शर्मा है सीएसीपी के चेयरमैन पहले भी थे, इनको रीअपॉइंट किया गया है। अब कुछ किताबों के बारे में बात कर देते हैं। ममता बियॉन्ड 2021 लिखा है जयंता घोषाल ने, जिसका विमोचन किया गया। इसके अलावा नाथूराम गोडसे के ऊपर एक किताब लिखी गई है गांधी असैसिनेशन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, जिसको लिखा है धीरेन्द्र कुमार झा ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां मेंबर कौन सा बना है? ट्यूनीशिया, एंटीगुआ बारबूदा, स्वीडन या अमेरिका? तो दोस्तों एंटीगुआ एंड बारबूदा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां मेंबर बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि एंटीगुआ एंड बारबूदा का कैपिटल क्या है। इनमें से किस स्टेट ने लॉन्च किया स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 आने वाले 5 साल के लिए? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो दोस्तों गुजरात की सरकार ने इनॉग्रेट किया है स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 आने वाले 5 साल के लिए। एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज किया गया सी ड्रैगन का, मतलब मल्टीनेशनल एक्सरसाइज किया गया सी ड्रैगन 2022 में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री उसका पार्ट नहीं थी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या जापान? तो दोस्तों चाइना को काउंटर करने के लिए ही सी ड्रैगन नाम का एक्सरसाइज किया गया। ठीक है, इनमें जो पार्टिसिपेटेड कंट्री थी वो थी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। जिसमें से आपको पता है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान क्वाड के मेंबर हैं, क्योंकि जिस तरह से चाइना का थ्रेट बढ़ रहा है इसको ओवरकम करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई। नाउ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो दोस्तों झैंग मिंग की नियुक्ति हुई है एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली आईसीएमआर ने अप्रूव किया है एक किट ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए। आपको इस किट का नाम बताना है, ओमिश्योर, ओमीफास्ट, ओमीजीत या ओमीक्योर? तो दोस्तों ओमिश्योर नाम का एक किट अप्रूव किया है आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में पैसे तो खर्च होते हैं। तो दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने महंगाई को देखते हुए जो पार्लियामेंट्री पोल एक्सपेंडिचर है, बड़े राज्यों में एक पार्टी कितने पैसे खर्च कर सकती है, पहले इसकी लिमिट थी 70 लाख रुपए, अब 70 लाख से बढ़ाकर उसको 95 लाख कर दिया गया है कि बड़े राज्यों में एक पॉलिटिकल पार्टी इतने पैसे खर्च कर सकती है इलेक्शन में। तो पार्लियामेंट्री पोल एक्सपेंडिचर को 70 लाख से 95 लाख कर दिया गया बड़े राज्यों में। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ ही रखा गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल के तौर पर नियुक्ति हुई है हैतिम एल घैस की। आइए थोड़ा सा ओपेक के बारे में बात कर लेते हैं। ओपेक जिसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, 13 कंट्रीज इसकी मेंबर है और हातिम एल गैस इसके क्या है इस वक्त सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, बगदाद इराक में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नमेंट 24वां संस्करण किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया? मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ या बैंगलोर? तो दोस्तों हैदराबाद में 24वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुआ। नेक्स्ट, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 से किस राज्य को नवाजा गया? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश को नवाजा गया तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड से 2020 में। हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम ऑन, या दोस्तों हमारे देश में पहला रॉक म्यूजियम
इनमें से किसने इनॉग्रेट किया CSIR नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस इन हैदराबाद? मतलब पहला ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद में, CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको बताना है किसने इनॉग्रेट किया। तो दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस, ठीक है, में पहला ओपन रॉक म्यूजियम। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे, उनका पोर्टफोलियो क्या है, वो कौन से मिनिस्टर गए हमारे देश में। नाउ आपको पता है ये मैटर बड़ा उछला हुआ है, और भाई कंसर्न की बात भी है कि कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी लैप्स हुई पंजाब में। उसकी इंक्वायरी के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। आपको बताना है कि उस इंक्वायरी कमेटी को हेड कौन कर रखा गया, रितेश चौहान, KR मंजूनाथ, सुधीर कुमार सक्सेना या H कृष्णमूर्ति। तो सुधीर कुमार सक्सेना हेड करेंगे उस 3 मेंबर की कमेटी को जिसको बनाया गया है नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी लैब्स की इंक्वायरी के लिए। नेक्स्ट, नामसूंग या जिसको हम लोग लुसूंग भी कहते हैं, ये किस राज्य में मनाया जाता है एज ए स्टेट फेस्टिवल के तौर पर? मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा या असम? तो दोस्तों सिक्किम में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और बता देना चाहता हूं कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 को रेफरेंडम करके। नरेंद्र मोदी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि वीर बाल दिवस अब से हर साल कब मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो 4 साहिबजादे थे उनमें से 2 जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने शहादत दी थी इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, ठीक है। तो उसी को याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा अब से हमारे देश में हर साल 26 दिसंबर। नेक्स्ट, वर्ल्ड हिंदी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी या 9 जनवरी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हर साल हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। जापान ने एक डिफेंस ट्रीटी साइन की है, ठीक है, एक लैंडमार्क डिफेंस ट्रीटी साइन की है जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA। आपको बताना, चाइना को काउंटर करने के लिए आपको बताना है कि जापान ने ये ट्रीटी किसके साथ साइन की है, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, कनाडा या इंडिया? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चाइना को काउंटर करने के लिए खासकर साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट, इनमें से किसको डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड दिया गया ICMR के द्वारा उसके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए? तो दोस्तों सतीश अधिगा को डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड दिया गया ICMR की तरफ से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह जो कि हमारे देश के माननीय डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पर इनॉग्रेट किया? तो दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेट किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो दोस्तों वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 जीता नोदी ब्रेक आदू सातरोवो ने, ठीक है दोस्तों। तो ये थे 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के कुछ 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपना प्यार लुटाइए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।